हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश, यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और ये हमारा परसेंटेज का लेसन नंबर 4 है। अभी हमने थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हमारे बेसिक क्वेश्चन के लास्ट हमारा लेसन रहेगा। तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं है कि एकदम बेस से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम ले लेंगे हम आपको समझाने में, बट बिल्कुल हम बेस से पढ़ेंगे, हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना। तो अभी तक हमने 15-20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपको क्या है समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपका ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है परसेंटेज, आप देखना लास्ट दिन देखना आपके हर क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आपको कहीं भी परसेंटेज क्वेश्चन मिलता है आप बिल्कुल उसे फटाफट कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, सॉरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो आप पहले रीड करना और रीड करने के बाद वीडियो को पॉज करना, पहले खुद करने की कोशिश करना, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना। इससे क्या होता है कि चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ ए बी इज इक्वल 50% ऑफ बी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि a प्लस बी का 20% बराबर है b का 50% हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान पूछा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a प्लस बी का 20% बराबर है किसके? b के 50% के। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हमें पूछा है 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी का हमें क्या है? हमें इसका मान निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में ध्यान दें, क्वेश्चन हमें क्या बताया कि हमें बराबर में दो चीजें दी हुई है। एक तो दी हुई है कि a प्लस बी का हमें 20% निकालना है, एक हमें दिया हुआ है कि हमें केवल b का हमें क्या दिया हुआ है 50% निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे? बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे a प्लस बी है तो a प्लस बी मैंने आपको बताया, जैसे आपको परसेंटेज मिलता है मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको परसेंटेज मिलता है तो आप वहाँ पे क्या करना, परसेंटेज हटाते हैं। तो क्या करते हैं हम a बटा 100 से क्या करते हैं, इसे मल्टीपल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a बटे 100 से मैंने मल्टीपल कर दिया। ऊपर 20 है तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, a बटे 100 से मल्टीपल कर दिया। बराबर क्या है? बराबर है 20 का हमें क्या निकालना है? 50% निकालना है। आई होप कि मतलब आपने 15-20 क्वेश्चन कर लिए तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल लगने लग गई होगी। तो अब आगे ध्यान दो, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, अगर बराबर में यदि दो चीजें समान जैसे में डिवाइड हो रहे थे, अगर इधर भी डिवाइड हो रहे तो वो चीजें क्या हो जाती है? वो चीजें आपस में कट जाती है। अगर वो मल्टीपल हो रही है, इधर भी मल्टीपल हो रही है, उधर भी क्या उस मल्टीपल हो रही है, तो वो चीजें भी क्या होती है? कट जाती है। जैसे यहाँ पे जीरो से यहाँ पे जीरो क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो अब बचा क्या हमारे पास? क्या बचा? हमारे पास बचा a प्लस बी मल्टीपल टू बराबर कितना हो गया हमारे पास? बराबर हो गया b मल्टीपल 5। अब आगे ध्यान दो, आगे क्या करेंगे हम? आगे सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस आपको क्या कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा इसे अंदर मल्टीपल करना है। तो 2a प्लस 2b, अगर हम 2 को अगर मल्टीपल करते हैं अंदर तो यहाँ पे 2 अगर a से मल्टीपल होगा तो हमें 2a मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 2b से मल्टीपल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें 2b मिल जाएगा। बराबर ध्यान दो, हमारे पास क्या है? यहाँ पे 5b है। तो 5b है तो या तो आप b की, अगर हमें क्या निकालना है, हमें a और b की, यहाँ पे देखो हमें a और b की हमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने से पहले हमें a और b के मान चाहिए। तो मान कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2a प्लस 2b बराबर क्या है? यहाँ पे 5b है। तो मान निकालने के लिए आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी इसका मान निकालना बता दिया, ध्यान रखो। वो रेशियो वाले क्वेश्चन थे, हमें a रेशियो b का मान पूछा था। तो क्या करेंगे हम? क्या सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको b को एक साइड करना है और a को क्या करना है? आपको एक साइड करना है। मैंने b को उस साइड भेज दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा 2a बराबर क्या होगा हमारा 5 और b यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2b क्या है हमारे पास? प्लस में, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें इधर माइनस में हो जाएगा। तो अब बताओ मुझे 2a बराबर मुझे क्या मिला? 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा। और हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 2a बराबर 3b। मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि अगर हम किसी भी इधर अगर मल्टीपल में अगर उसे उधर रिप्लेस करते हैं तो वो किस में जाता है? वो जाता है डिवाइड में। अगर इधर को डिवाइड में संख्या अगर इधर रिप्लेस करते हैं तो वो किस में जाता है? वो मल्टीपल में जाता है। मुझे बताओ, मुझे a अपॉन b का मान चाहिए, मुझे a अपॉन b का मान चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? b को इधर रिप्लेस करूंगा। अगर b यहाँ पे क्या है? 3 के मल्टीपल में है, तो b अगर 3 के मल्टीपल में है तो इधर रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। और 2 क्या है? 2 यहाँ पे मल्टीपल में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चले जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a बटा बी का मान हमारे पास कितना आया? 3/2 आया। मैं वापस समझा देता हूँ हमें किस प्रकार से इसे हल किया है।
मैंने किस प्रकार से हल किया, मैंने बताया था कि अगर 2a बराबर 3b है तो ध्यान दो, अगर मुझे a अपॉन b का मान मुझे निकालना है तो पहले स्टेप बाय स्टेप कर लो आप। यहाँ पे 2 क्या है, इधर यहाँ पे 2 मल्टीपल में, तो इधर मैंने भेजा, इधर मैं क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे ओनली a अपॉन b का मान निकालना है। तो उसके जो भी मल्टीपल में कोई भी नंबर है या फिर कोई भी संख्या है उधर क्या करना है, हमें उधर हमें ट्रांसफर कर देना। तो ध्यान दो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 को मैंने जब इधर वापस रिप्लेस किया तो मुझे क्या मिला, मुझे a बराबर क्या मिला, मुझे 3b अपॉन 2, क्योंकि इधर 2 मल्टीपल में तो उधर जाएगा तो किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। अब बताओ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इधर b चाहिए, तो b उधर क्या है मल्टीपल में, तो इधर आएगा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास किस में, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास a अपॉन b का मान कितना मिला हमें, 3/2। इस प्रकार से a अपॉन b का मान हम निकाल लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b। तो ध्यान दो किस प्रकार से निकालेंगे हम, हमारे पास a और b का मान कितना है, हमारे पास हमारे a अपॉन b का मान 3/2 आ गया हमारे पास। तो अब ध्यान दो किस प्रकार निकालेंगे हम, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 2a, हमारे पास 2a माइनस b बटा दिया हुआ है हमारे पास 2a प्लस b। अब ध्यान रखना, रेशियो की बात करा तो a का मान हम 3 मानेंगे और b का मान कितना मानेंगे, हम 2 मानेंगे। वैसे आप इसे अक्स से मल्टीपल भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई नंबर फिक्स नंबर नहीं है आपको, बट हमें अक्स से मल्टीपल नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल सा आपको a का मान रख देना। a का मान कितना मिला हमें a का मान मिला 3, तो क्या करोगे आप a का मान यहाँ पे 3 रख दोगे और माइनस क्या है b घटा दोगे इसमें, और यहाँ पे क्या करोगे आप a का मान 3 रख दोगे और क्या करना आपको b का मान जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना जोड़ेंगे, हम 2 जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास b का मान कितना है, हमारे पास b का मान 2 है। अब ध्यान दो यहाँ पे कितना मिला मुझे मिल गया 6 और माइनस 2 और नीचे कितना मिला 6 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे 6 में से 2 अगर घटाते हैं हम, 6 में से हम 2 जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 4, और ये कितना आ गया जब हम 8 करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। 4 का इसमें कितने टाइम्स आता है, 4 का इसमें 2 टाइम्स आता है, तो 1/2 हमारे पास क्या आ गया, इसका सिंपल सा आंसर आ गया। तो भाई लोगों मुझे बताओ ये आपके क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आएगा। बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने समझाया है, बिल्कुल क्वेश्चन को एकदम बेसिक तरीके से मैंने समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। तो आई होप कि मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पे हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस बी का 40% और a माइनस बी का कितना है 60%। तो ध्यान दो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसने कहा है कि a माइनस बी का 40% या a माइनस बी का 40% इक्वल है किसके, ये बोल रहा है कि सॉरी a प्लस बी का 40% इक्वल है किसके, ये है इक्वल है a माइनस बी के कितने 60% के या 60% के। तो अब सिंपल सा हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बताया हमें निकालना है 2a माइनस 3b बटा 2a प्लस बी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2a माइनस 3b अपॉन क्या निकालना है हमें a प्लस बी निकालना है। हमें ये वैल्यू हमें क्या करनी है, हमें ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल बेसिकली वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया है। अब क्या करना है, सिंपली इसे परसेंटेज निकाल लो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे a प्लस बी का 40% निकालूंगा। अब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने नीचे यहाँ पे 100 क्यों लिखा है यहाँ पे। अब आगे क्या है, आगे क्या है a माइनस बी का हमें कितना परसेंट निकालना है, हमें a माइनस बी का हमें निकालना है 60%। तो अब क्या करेंगे हम, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर संख्या डिवाइड में सेम है या फिर मल्टीपल में सेम है तो आप अगर वो बराबर में है तो क्या हो जाएगी, वो आपस में कट जाएगी। दोनों संख्या बराबर में है और दोनों संख्या क्या है डिवाइड में है। यहाँ पे 0 से 100 क्या हो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 से 0 क्या है यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आगे स्टेप क्या बची हमारे पास, ये बच गई a प्लस बी मल्टीपल हो रहा है 4 से बराबर है a माइनस बी, और ये मल्टीपल किससे हो रहा है 6 से हो रहा है। तो अंदर इसकी मल्टीपल कर दो, मैंने इसे अंदर मल्टीपल की कितने की, यहाँ पे 4a प्लस 4b बराबर मिला हमें 6a माइनस 6b। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड भी हो रहा है तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। तो आप 2 से अंदर मल्टीपल कर सकते हो, इधर आप 3 से अंदर मल्टीपल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं काटा है आपस में, तो मैंने डायरेक्ट मैंने 4 का 4 रख लिया। अब मुझे बताओ हमें क्या निकालना, हमें a और b की वैल्यू चाहिए हमें। तो क्या करेंगे हम, तो कुछ नहीं करना, आपको एक साइड a को करना है और एक साइड क्या करना है वो b का करना है। मैंने b को इस साइड बैठ दिया और मैंने क्या किया, मैंने a को क्या करना इस साइड मैंने रिप्लेस कर दिया। तो क्या करूँगा मैं आगे जो हमारी स्टेप होगी, मैंने कैसे में चेंज किया, मैंने a को उस साइड किया और b को हमने इस साइड किया। तो अब मुझे बताओ मैंने क्या करूँगा, मैं 4a प्लस 6b बराबर हो जाएगा हमारा 6a
-4 है। तो कैसे मिला, ध्यान दो, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने 6b को इधर रिप्लेस किया है। तो 6b को जब मैंने इधर रिप्लेस किया तो ये किस में, माइनस में, तो इधर मिलेगा हमें, किस में मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें प्लस में 6b। अब आगे क्या है यहाँ पे, 6 क्या है, प्लस में है, तो ये तो यहीं को यहीं रहेगा। मैंने रिप्लेस किया, क्या है, मैंने रिप्लेस किया है 4a को, तब इधर क्या है, ये प्लस में है, तो इधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो सिंपल से मैंने वहाँ पे माइनस लिख दिया है। अब आगे के स्टेप क्या है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखने में गलत कर दी, सॉरी b होगा यहाँ पे b है, क्योंकि हम b को एक तरफ रख रहे हैं और a को हम एक तरफ लिख रहे हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10b बराबर हो जाएगा हमारे पास 2a। तो मुझे अब बताओ, मैंने a बटा b की मैंने मान निकालना चाहता हूँ। तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया था कि हम a बटा b का मान कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a बटा b का अगर मुझे मान निकालना है तो वो मुझे मिलेगा 5/1। ए और बी का मुझे मान कितना मिला, मुझे मिला, क्योंकि हमने क्या किया, मैंने बी को उधर रिप्लेस कर दिया और 2 का इसमें क्या मैंने डिवाइड कर दिया। तो कितना मिला मुझे, 5/a मिला। तो ए का मान हमें मिल गया 5 और बी का मान मुझे कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा इसमें आपको 2a की जगह में 5 रिप्लेस करना है और 3b की जगह मुझे क्या करना है, मुझे 1 रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मैंने क्या किया, a की जगह मैंने 5 रखा और मैंने b की जगह मैंने 1 रखा और नीचे क्या है हमारे पास है 5 + 1। तो कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 10 - 3/6 और हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 7/6। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन सेकंड था वो हो चुका है, बहुत इजी वे में हमने हल कर लिया है। आई होप कि मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को आप नोट कर लो, ध्यान रखना, साथ साथ आपको क्वेश्चन है स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आपके साथ साथ में आपको नोट्स से बनाने हैं। जैसे मैंने आज तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, बट आगे कैसे पढ़ोगे, आप चीज़ों का रिवीजन कैसे करोगे, तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाते चले जाना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पहले नजर आ जाते हैं, तो आपको सिंपल से नोटबुक में क्वेश्चन को लिख लेना है। फिर मैं जैसे आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ तो उससे भी सॉल्यूशन का आपको नोटबुक में नोट करना है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आमों की कुल संख्या का 17% बराबर है 1360, तो आमों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जैसे कोई भी यहाँ पे आमों का ढेर है, मैंने कहा इसमें से मैंने 17% आम निकाल लिए और जब मैंने आमों को गिनना शुरू किया तो मुझे आमों की संख्या क्या मिली, मुझे आमों की संख्या मिल गई मुझे 1360। तो 17% का मान हमें दिया हुआ है 1360। ये पूछा है कि उस ढेर में कितने सारे आम थे, इतनी सी बात पूछी है उसने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैंने 17% मैंने क्या किया, मैंने आमों के ढेर में से मैंने 17% मैंने आम क्या निकाल लिए। और जब मैंने आम को गिनना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि आम टोटल कितने हैं, आम टोटल कितने मिले मुझे, 1360 मिले। तो 17% का माल कितना मिल गया हमें। मैंने आपको बताया था कि हम किसी को यूनिवर्स में कोई भी चीज़ को, कोई भी ढेर है, कोई भी ऐसी थिंग्स या कोई भी ऐसी चीज़, उसमें हम क्या मान सकते हैं, उसे हम 100% मान सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे आम कितने थे, बट मुझे ये पता कि मैंने 100% माना। और जब मुझे पता चला कि 17% मैंने आम खरीद लिए उस व्यक्ति से, और जब मैंने आम को गिनना स्टार्ट किया तो मुझे कितने आम मिले, मुझे आम मिल गए 1360। तो मुझे नहीं पता कि वास्तव में हकीकत में उसके पास कितने आम है, मुझे इतना पता है कि 17% का मान मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे कितना आम मिले, मुझे 1360 आम मिल गए। तो अब ध्यान दो, अगर मुझे ये निकालना कि वास्तव में उस व्यक्ति के पास टोटल आम कितने थे, तो हमें सिंपल से 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे दिया हुआ है 17% का मान कितना दिया हुआ है, 1360 दिया हुआ है। तो अब सिंपल सा अगर यहाँ पे कुछ जैसे मतलब ध्यान दो, मैं वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे 25% का मान मुझे अगर 1360 दिया होता, तो अगर मुझे 100% में चेंज करना है तो डायरेक्टली इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता और मैं इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता। ध्यान रखना, बराबर में अगर आपको बराबर में दो संख्या दी हुई है ए और बी, अगर आप इधर 2 से मल्टीपल करते हो तो आपको इधर भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर आप इधर 2 ऐड करते हो तो आपको उसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई भी तोल है, एक व्यक्ति में जैसे मतलब आपने कुछ सामान रखा, एक में 40 किलो है और एक में क्या है 40 किलो है, दोनों बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे 2 दे दिया तो इसके पास 42 किलो हो गया। तो ये कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये बराबर तो नहीं हुआ,
तो इसमें क्या हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें वापस 2 किलो देना पड़ेगा, फिर हमें क्या वापस क्या मिल जाएगा, हमें बराबर वो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार ध्यान रखना, अगर हम 2 से इधर मल्टीपल कर दे तो उधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीपल किया, मैंने 4 से मल्टीपल क्यों किया, ताकि मुझे 100% का मान निकल आए यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम 100% का मान निकाल सकते हैं। इस संख्या को आप 4 से मल्टीपल कर लेना। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 70% का मान दिया हुआ है, तो ऐसा तो मतलब 17 का मतलब 100 में पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे, तो इस क्वेश्चन का हल करने का तरीका होगा हमारा इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे 17% है, अगर मैं 17 को उस साइड रिप्लेस कर दूं तो मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मुझे 1% का मान मिल जाएगा। और 17 क्या है, इधर मल्टीपल में था, देखो यहाँ पे मल्टीपल में था, तो उधर में किस में चला जाएगा, ये उसमें चला जाएगा डिवाइड में। तो 1360 में सिंपल सा किस में भाग देना है आपको, 17 का भाग देना है। और कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 टाइम्स। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, 1% का मान, हमें 1% का मान मिल जाएगा 80। तो 1% का मान कितना मिल गया हमें मिल गया 80। तो हमें क्या निकालना है, हमें 100% का मान निकालना है। तो सिंपल सा 100 से इधर मल्टीपल कर दो और 100 से सिंपल सा इधर मल्टीपल कर दो, तो हमें 100% का मान कितना मिल गया, 100% का मान हमें मिल गया 8000। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 8000। तो देख सकते हो आप, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार इस टाइप के एक क्वेश्चन हम और करेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई भी टाइप लेते हैं तो उसके हम 2-3 क्वेश्चन जरूर करेंगे, ताकि एक टाइप अगर आपको समझ में नहीं आता तो सेकंड टाइप आपको जरूर समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वो बोल रहा है कि यदि गुणनत्तर प्रतिशत राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 रुपये शेष बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी, ए लेडी इज लेफ्ट विद 93, हाउ मच हैड सी एट फर्स्ट। उसके पास पहले कितने रुपए थे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई लेडी सामान खरीदने गई, उसके पास पता नहीं मुझे उसके पास कितने रुपए थे, बट मैंने माना कि उसके पास 100 रुपये है, उसके पास 100% रुपये है। तो मुझे पता चला कि उसने 69% पैसे क्या उसने खर्च कर दिए, और उसके पास बच्चे भी कितने, मुझे नहीं पता कि उसके पास कितने पैसे। तो मुझे इतना पता चला कि उसने 69% अपने रुपये खर्च कर दिए और 31% उसके पास बचे हुए हैं। बट मुझे किसी ने बताया कि उसके बैग में 93 रुपये है। तो अब मुझे क्या मिला, उसने कितने रुपये खर्च किए, 100 में से उसने, मुझे पता चला कि 100% में से उसने 69 रुपये क्या है उसने खर्च कर दिए। तो बचे कितने उसके पास, 31% बचे होंगे। और मुझे किसी ने बता दिया कि उसके पास तो बैग में 93 रुपये और है। तो 31% की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 93 आ गई, क्योंकि 31% हमारे उसके पास शेष है। और अगर हम रुपए में देखें तो उसके पास कितने रुपए शेष है, उसके पास 93 रुपये शेष है। तो अब बताओ मुझे 1% का मान निकालना, तो 3 टाइम्स से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मुझे 1% का मान कितना मिल जाएगा, मुझे 1% का मान मिल जाएगा 3। और वास्तव में अगर टोटल मनी उसके पास देखें तो उसके पास टोटल मनी कितनी होगी, वो अगर 100 से इधर मल्टीपल करते हैं तो 100 से उधर ही मल्टीपल करेंगे। तो वो लेडी क्या है, वो बाजार में 300 रुपये लेकर जाती है और वो अपने 207 रुपये खर्च कर देती है। तो उसके पास कितने रुपये शेष बचेंगे, 93 रुपये शेष बचेंगे। तो इस प्रकार से हम ये बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें क्या दिया, 70% का मान दिया हुआ था। इस प्रकार थोड़ा क्वेश्चन मतलब जैसे मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है तो उसमें कुछ ना कुछ जब सेकंड क्वेश्चन में ऐड करेंगे तभी तो आपको पहला क्वेश्चन ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेकंड जो हमने टाइप किया है वो समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 22.5% या फिर आप बोल सकते हो कि किसी संख्या का 22 से 1/2% बराबर 45 के बराबर है, तो 90 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप रीड कर सकते हो। आपको हिंदी या इंग्लिश में, आई होप कि मतलब आपको हिंदी या इंग्लिश में दोनों में मिल गए होंगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 22.5% कोई मनी है या फिर कुछ ही मान सकते हो उसे आप, तो उसका मान हमें कितना दिया हुआ है, उसका मान हमें दिया हुआ है 45। तो हमें ये पूछा है कि 90 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। सिंपल सा पूछा है 90 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो मुझे बताओ क्या 45 का मान हमें दिया हुआ है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीपल करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 90 मिल जाएगा। अगर 2 से मैंने इधर मल्टीपल किया तो मुझे 2 से इधर ही मल्टीपल करना पड़ेगा। जब मैं इसे 2 से इधर मल्टीपल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 45। तो 45% का मान कितना मिला, मुझे 90 मिला। तो क्वेश्चन ने पूछा कि 90 उस संख्या कितना प्रतिशत है, 90 उस संख्या कितना प्रतिशत आ गया, 45% आ गया। तो ये तरीका है अगर आप इजी वे में करना चाहते हो। वैसे कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आप अपना मेथड अपना चाहते हो कि मैं अगर मैं तो मैथ से करना चाहता हूँ तो ध्यान दो,
हमें क्या दिया हुआ है, हमें 22.5% का मान दिया हुआ है, 22.5% का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 22c(a/2)% का मान दिया हुआ है मेरे 45%। तो अब इसे हल कर लो, हल करने में कितना, 22 44 कितना हो गया 45/2% बराबर कितना मिला मुझे 45 मिल गया। तो मुझे अगर a% की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर मुझे a% की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा 45 से 45 सिंपल कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें a% की वैल्यू निकालनी है तो हमें कितनी मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी 2, क्योंकि इधर 2 क्या है डिवाइड में है, इधर क्या है 2 डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो मल्टीपल में चला गया जाएगा। तो सिंपल सा 100% की वैल्यू हमें निकालनी, कितनी मिल जाएगी हमें मिल जाएगी 200। अब पूछा है कि 900 है वो 200 का कितना प्रतिशत, सॉरी जो 90 है वो 200 का कितना प्रतिशत है, वो जो 90 है वो 200 का कितना % होगा। सिंपल सा यहाँ से निकाल लो, जब हम 2 को 90 में से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा 45%। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा 45% है। सिंपल इस प्रकार से कर सकते हो या इस टाइप से कर सकते हो, वैसे करना पसंद करोगे, धीरे धीरे चीज़ें हम सीख जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको ईजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे क्वेश्चन इजी है, ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आप भी आते भी नहीं है आपके एग्जाम्स में। तो छोटी एग्जाम से अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करना है तो एक आधे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे सकता है एग्जामिनर, बट इसे अच्छे लेवल क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहाँ पे मिलती है। अगर कोई मेरा भाई बन ये कह रहा है कि सर आप तो बहुत ईजी क्वेश्चन करा रहे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन कराओ, तो आप थोड़ा दिन वेट कर सकते हो, आप थोड़ा दिन वेट कर सकते हो। आप बाद में जैसे मैं एसएससी और सीडीएस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कराऊंगा तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको, जैसे मैं एसएससी मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, सीडीएस के या फिर केट के जो एग्जाम से क्वेश्चन होते हैं, अगर वो करना स्टार्ट कराऊँ तो वो लेक्चर आप ले सकते हो मेरा। फिलहाल मैं बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, जो मैं भाई बहने जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मेरे को साथ साथ लेकर चलना है, इसलिए मैं बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि मतलब उसने कहीं ना कहीं पहले परसेंटेज पढ़ी हुई होती है और वो डायरेक्टली मतलब काफ़ी हार्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो हार्ड क्वेश्चन आपको बाद में मिल जाएंगे। अभी मेरा परसेंटेज स्टार्ट ही हुआ है, तो मुझे कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाना पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 35% बराबर है 105 के, तो 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत है। 35% ऑफ ए नंबर इज 105, व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर इज 100। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 35%, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, हमें दिए हुए 105, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत है। सिंपल सा पूछा है कि हाँ 100 उस संख्या का कितना % पूछा है हमें। तो अब देखो यहाँ पे 35% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 105 दी हुई है। तो आपने सोचता होगा कि अगर आपको 35 का फायदा आता है या फिर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे होंगे तो 35 से कितना टाइम्स कट रहा है, ये 3 टाइम्स कट रहा है। तो मुझे a% की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, मुझे a% की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो सिंपल सा अगर आपको 100% की वैल्यू निकालना है, टोटल वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें कोई भी संख्या का मान निकालने के लिए हमें टोटल से उसे डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि 100% निकालना है, तो सॉरी 100 का हमें परसेंटेज निकालना है, किस में से निकालना है ये तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें पता लगाना पड़ता है कि हमें किससे से डिवाइड करना है। तो ध्यान दो, हमें यहाँ पे सिंपल इससे भी क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 300 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास टोटल नंबर आ गया। और इसमें पूछा है कि 100 इस संख्या का कितना % है, तो 100 उस संख्या का कितना % होगा, 100 इस संख्या का परसेंटेज होगा, 100 से सिंपल सा मल्टीपल कर देना है। और यहाँ पे कितने बार 2 टाइम्स, तो हमारे जो परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा 33c(a/3%। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस आपको आपको वैल्यू दी हुई है, वैल्यू को थोड़ी काटापट करनी है आपको। जो आंसर आपके पास वो आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। वैसे तो आपके ये क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए, बट शुरुआत में हमें थोड़ा बहुत टाइम लेती है, हर चैप्टर टाइम लेता है शुरुआत में। तो ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या 64 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए या फिर किसी संख्या में हमें 64 क्या हमें ऐड कर दी जाए, तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। तो संख्या याद कीजिए। तो एक बात ध्यान रखना में से, अगर आप किसी संख्या की बात कर रहे हो ना, अगर आप किसी संख्या की बात कर रहे हो तो उस किसी संख्या को हमें क्या मानना है, उस किसी संख्या को हमें अक्स मान लेना है। बिल्कुल बेसिस से करेंगे, अभी कोई ट्रिक नहीं अपना रहे हैं। ये तो बेस है, मतलब ये आपका बेस जब आधार मौजूद होगा ना तो मतलब सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। तो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी संख्या में अगर 64 ऐड कर दी जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। किस प्रकार से होती है, जी मैंने कहा कि किसी संख्या को हमें क्या मानना है, किसी संख्या को हमें अक्स मानना है। तो बोल रहा है किसी संख्या में क्या हमें अगर 65 ऐड कर दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की कितनी प्रतिशत हो जाती है, वो संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। बट ये छोटी सी इक्वेशन थी, क्वेश्चन में सब कुछ बताया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस किसी संख्या को अक्स मानना है। किसी संख्या में अगर 64 ऐड कर दिया जाए तो
तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना, बस अक्स को उधर क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें अक्स का किसी संख्या का हमें मान निकालना है। अगर किसी संख्या का हमें मान निकालना तो उस संख्या को हमें एक साइड लेना पड़ेगा। तो हमने एक साइड इसे कर लिया है, तो मैंने जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अक्स का 116% माइनस, यहाँ पे प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 64। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आप क्या कर लो, 100 लघुत्तम ले लो, तो 116 अक्स माइनस 100 अक्स, क्योंकि जब हम 100 लघुत्तम लेते हैं तो 100 में एक का 100 टाइम्स आता है, और जब हम इस ऊपर से मल्टीपल करते हैं अक्स 100 तो 100 अक्स में मिल जाएगा। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे अक्स गुणा 116 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 से अगर 3 से मल्टीपल करो या 3 को 2 से मल्टीपल करो, हमारे पास आंसर सेम आता है। इसलिए अक्स गुणा 116 लिखो या 16 अक्स लिख दो, सिंपल है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम। अब आगे ध्यान दो, 116 में से 100 घटाना है, तो अगर 116 अक्स में से अगर हमें 100 अक्स घटाना तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचाएगा 16 अक्स बटा 100 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 64। मैंने क्या कहा था, कोई संख्या अगर कट रही है तो उसे काट सकते हो बराबर में। यहाँ पे देखो 16 का फड़ा इसमें 4 टाइम्स जा रहा है, 16 का फड़ा इसमें 4 टाइम्स जा रहा है, तो अक्स बटा क्या मिल गया हमें, अक्स बटा 100 बराबर हमें मिल जाएगा 4। और अगर हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें अक्स की किसी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो अक्स बटा 100 बराबर हमारे पास कितना है, हमारे पास 4 है। ये किसमें डिवाइड में उधर जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो अक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, अक्स की वैल्यू हमें मिल गई 400। तो ध्यान रखना वह संख्या क्या थी, वह संख्या 430। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमें, क्वेश्चन ये बोल रहा था यदि किसी को संख्या हमारे पास क्या है 400 की, अगर इसमें 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं भी कितने % हो जाती है, वह संख्या स्वयं भी कितने % हो जाएगी, 116% हो जाती है। ध्यान रखना ये दोनों मान अगर लास्ट में बराबर आते हैं तो हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन सही है। अगर बराबर नहीं आता तो हमने क्वेश्चन क्या किया, गलत किया है। ध्यान दो हमारे पास कितना मिला, अगर 400 में 64 जोड़ते हैं तो ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना था 464 बराबर, ये में 2 से हमें 2 कैंसिल हो गया। अगर 16 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 464 आ जाता है। तो दोनों संख्या सेम आ रहे थे, इसलिए इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, हमारे पास आंसर सेम है। तो मैंने वो प्रूव करके बता दिया कि जो किसी संख्या है वो किसी संख्या में 64 ऐड करते हैं तो संख्या कितनी % हो जाती है, वो 116% हो जाती है। तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका बेस है वो बहुत अच्छा बना दूंगा। इस मान लो आपका आधार है वो आपको बहुत अच्छा कर देंगे हम, बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, कहीं और आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ना तो कोई बुक खरीदने की आवश्यकता है। मैं आपको अगर कोई बुक खरीदना है तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो मैं बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिए जाए तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, 130% हो जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 390 या 390 इज एडेड इन ए नंबर द नंबर बिकम 130% ऑफ इट्स सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। तो हमें पूछा है कि वह संख्या कौन सी है। सेम का सेम यही का यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस डाटा चेंज जो है तरीका वो रहेगा करने का। तो किस प्रकार करेंगे मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को पॉज करना है, आपको पहले स्वयं करने की कोशिश करना है। ध्यान रखना इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चेक करूँगा मैं कमेंट हर व्यक्ति का पढ़ता हूँ जो भी कमेंट करता है। तो ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई संख्या है, मैंने कोई संख्या मानी अक्स है, अगर इसमें 390 ऐड कर दिए जाए, 390 के इसमें ऐड कर दिए जाए तो ये बोल रहा है कि वह संख्या स्वयं की कितनी % हो जाती है, वह संख्या अब स्वयं की 130% हो जाती है। अब बताओ आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे ना। ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन अब भी करना है, कुछ भी करो आप, जैसे मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन अभी नहीं किया है ना, इसका मतलब है कि आप यहाँ बेवजह बैठे हो। आप वीडियो को रोको, यूट्यूब बंद करो, जाके सो जाओ, ठीक है। ध्यान दो, वैसे आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब देखो हमें क्या निकालना, हमें सिंपल सा किसी संख्या का मान निकालना। मैंने कहा था किसी संख्या का हमें क्या मानना है, उसे अक्स मानना है, तो मैंने यहाँ पे अक्स मान लिया। अगर हमें किसी संख्या का मान निकालना है तो उस संख्या का करो, हमें एक साइड कर लो। तो 390 हम बराबर कितना मिल जाएगा, हमें 390 बराबर मिल जाएगा अक्स गुणा 130 बटा 100। इधर अक्स क्या है प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में। अब ध्यान दो
आगे की स्टेप क्या होगी, आगे स्टेप 390 बराबर हमें कितना मिल जाएगा, अक्स 390 बराबर हमें क्या है, हमें 100 हमने लघुत्तम ले लिया, तो 130 अक्स माइनस 100 अक्स बटा कितना हो गया हमारे पास हो गया 100। तो अब क्या करेंगे, इसमें 30 में से क्या है 130 में से 100 घटा देंगे तो हमें हमारे पास कितना बचा, 30 बच गया, और ये अक्स है तो बराबर 390। अब ध्यान दो, जीरो से क्या जीरो कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स इसमें कितने में जाता है 1 और 3, तो हमें अक्स बटा 100 का मान हमें कितना मिल रहा है, हमें अक्स बटा 100 का मान हमें मिल रहा है, अक्स बटा 100 का मान हमें मिल रहा है कितना, हमें मिल रहा है 13। तो सिंपल सा अगर अक्स का मान निकालना तो कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 1300। तो ये हमारा जो किसी संख्या का मान क्या है वो 1300 है। आप जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रकार से हम ये बराबर कर सकते हैं, तो आपको भी वैसे बराबर करके देखना है। तो आई होप कि ये टाइप की आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या की 5470 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 10% कम कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या, अब मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे किसी संख्या मिल गई तो आपको क्या मानना, अक्स मानना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अक्स है किसी संख्या, अगर उसका 10% कम कर दिया जाए, तो मैंने यहाँ पे 10% क्या है इसका घटा दिया, तो वह संख्या क्या हो जाती है, वह संख्या हो जाती है 5670। ठीक है, ये दिया हुआ ना 5670। तो वास्तविक संख्या जो किसी संख्या का हमें क्या पूछा, मान पूछा है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, मुझे बताओ अगर यहाँ पे मैं 100 लघुत्तम लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 100 अक्स, तो यहाँ पे इसके बट्टे में 1 है, 100 अक्स माइनस 10 अक्स बराबर हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 5670। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 100 में से अगर 10 घटाते तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 90 अक्स बटा 100 बराबर हमें दिया हुआ है 5670। 0 से 0 कैंसिल, 9 का कैंसिल जाता है इसमें 9 37 सॉरी 9 6 54, 9 6 54 हमारे पास 2 शेष बच गया, और 27 हो गए, 27 में से अगर 9 में जाता है तो 9 3 27, कितना आ जाएगा हमारे पास 63। और अक्स बटा 100 का मान हमें कितना मिल गया, अक्स बटा 100 का मान हमें मिल गया 63। और सिंपल सा आपको अक्स का मान निकालना, तो अक्स का मान हमें कितना मिल जाएगा, अक्स का मान हमें मिल जाएगा 6300। तो अगर हम इस संख्या में से अगर स्वयं का इसका 10% घटा देते हैं तो हमें संख्या क्या मिल जाएगी, हमें ये संख्या हमें मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस से बता दूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या में उसका 10% घटा दे, ध्यान रखना, किसी संख्या में उसका खुद का 10% घटा दे। जैसे मैंने माना कि 200 है, 200 में अगर मैंने इसका 10% घटा दिया तो कितना आएगा हमारे पास, अगर इसका 10% घटा दें तो 20 आ जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 180 बचेगा। उसी तरह ये बोल रहा है कि कोई संख्या है, क्वेश्चन ने हमें कोई संख्या नहीं दी है, वो बोल रहा है कि अगर अक्स में से अगर हम अक्स बटा इसका 10% घटा देता तो वह संख्या कितनी मिल जाएगी हमें 5 6 या 5 बोल सकते हैं कि 5070 हमें मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल से यहाँ पे 100 का जो है लघुत्तम लिया और हमने 100 से ऊपर मल्टीपल कर दिया, क्योंकि अगर 100 में 1 का हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 100 आता है, और ऊपरी वाली संख्या से हम क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देते हैं। तो 100 में से अगर सिंपल सा वो 10 घटाना है, हमारे पास क्या मिला 90x मिला। तो 90x बराबर हम कितना दिया हुआ है 5670 है, 0 से 0 हमने क्या कैंसिल कर दिया, और 567 में हम 9 का जो डिवाइड है वो पूरा हो जाता है 67 बार। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा अक्स बटा 100 का हमें मान दिया हुआ है 63, और 100 का आपको डिवाइड में तो हो जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा। तो अक्स का मान हमें कितना मिल गया, वो मिल गया 6000, कितना है 6300। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, ये है किसी नंबर का 25% कम कर दिया जाए तो वह 96 हो जाता है। इफ़ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 25% दैट नंबर बिकम्स 96, फाइंड द नंबर। सिंपल सा यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, वही आपको नंबर निकालना है। अब इतना दिया हुआ है कि यहाँ पे 25% दिया हुआ, और जो संख्या है वो नंबर है वो क्या है, वो आपको कम कर दी गई है। जैसे यहाँ पे 5670 दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको 96 दिया हुआ है। क्वेश्चन को किस प्रकार निकालेंगे, वीडियो पॉज करना मैंने आपको बता दिया है। सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं दूसरे टाइप का भी आपको। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी अक्ष संख्या है, अगर इसका मैं 25% क्या इसमें सेम में से घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 96 है यहाँ पे, इसमें है 96 यहाँ, ठीक है।
आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा अक्स माइनस अक्स का 25% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारे पास कितना मिलता है, हमें 1/4 मिलता है। तो या तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, या अगर आप इस प्रकार से करना चाहो तो इस प्रकार भी कर सकते हो। 25/100 बराबर हमें 96 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या करेंगे, 100 लघुत्तम ले लेंगे, और जब हम लघुत्तम ले लेंगे 100 तो क्या करेंगे हम 100 अक्स माइनस 25 अक्स बराबर 96, और बचा कितना हमारे पास, ये बचेगा 75 अक्स बटा 100 बराबर 96। अब देखो यहाँ पे इसमें कितने बार जाता है 25 का पढ़ा, इसमें जाता है 4 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स, और 3 हम इधर क्या है, इधर इसमें जो हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 3 और 2। तो हमें किसका मान मिल गया, हमें अक्स बट्टा ऊपर अक्स बच गया, नीचे क्या है 4 बचा, उसकी इसका मिल गया हमें 32 का। अगर हमें अक्स का मान निकाल तो सिंपल से 32 क्या कर दो आप, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 8 और 12 है। तो जो अक्स है वो कितना है, वो अक्स है वो कितना है 128 है। तो अगर हम 128 में 25% कम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 96 आता है। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अगर समझ में अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आपको सबको समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो हमारे अब इस समय 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो का शुरू में हम इतना लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर शुरू में अगर थोड़ा लंबा रखेंगे तो चीज़ें क्या, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए तो हम क्या होता है शुरू में चीज़ें पकड़ में कम आती है। जैसे मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हम किसी चीज़ को हम पहली बार देखते हैं तो इतना समझ में नहीं आती है, इसलिए जो हमारी वीडियो का ड्यूरेशन है वो कम रख रहा हूँ उस समय में। बाद में जैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मैं वीडियो को 1 घंटे तक मैं लेके जाने की कोशिश करूँगा। बेटे में वीडियो आपको मैं 45 से 50 मिनट तक आपको मिल जाएंगे मेरे। अभी मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगे। तो हमारा आज का वीडियो यही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वैसे मैंने लाइन बोल दी है। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।